Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आप लोगों के जितने भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकेंगे। और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकेंगे। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग जो हमारा एडिटोरियल है उसकी वॉकअप से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है हमारा फाउंडिंग आइडियल्स। दैट मीन्स क्या, एक तरह से स्थापित जो हमारे आदर्श हैं, दैट मीन्स जो पहले ही ढूंढे हुए हैं या पहले ही जो स्थापित हैं, उन आदर्शों से रिलेटेड आज यहाँ पे बात होने वाली है। तो उसी से रिलेटेड आज वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो वॉकअप्स जो है वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 28 जैन 2023। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है आइडियल। आइडियल क्या है, हमारा एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्सीलेंस टू एम एट। दैट मीन्स क्या है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या है, एक तरह से आदर्श हम लोग बोल सकते हैं जो क्या है स्थापित किए हुए हैं और उन्हीं आदर्शों की तरफ क्या है हम लोग एम करते हैं। एम का मतलब उन्हीं आदर्शों की तरफ हम लोग देखते हैं और उन्हीं आदर्शों को हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे आइडियल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्लेमेटिक। एम्ब्लेमेटिक क्या है, हमारा एक नाउन है। इसका मतलब होता है सर्विंग एज अ सिंबल और एम्ब्लम। दैट मीन्स क्या है, एक सांकेतिक रूप में, दैट मीन्स एक संकेत के रूप में किसी चीज को क्या है शो करना, वही क्या कहलाता है, हमारा एम्ब्लेमेटिक कहलाता है। दैट मीन्स सांकेतिक किसी चीज का होना। नेक्स्ट है हमारा प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म क्या है, हमारा नाउन है। इसका मतलब होता है सोशल सिस्टम दैट परमिट्स स्मॉलर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी टू मेंटेन देयर इंडिविजुअल कल्चरल आइडेंटिटीज। दैट मीन्स क्या है, एक इस तरह का सामाजिक बोल सकते हैं, तंत्र बोल सकते हैं, जो क्या करता है, सभी को अधिकार देता है, सभी छोटे छोटे जो समूह होते हैं उनको अधिकार देता है कि वो अपनी जो खुद की धर्म की जो स्वतंत्रता है, दैट मीन्स जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज हैं उनको क्या कर सकते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। दैट मीन्स एक ऐसा सिस्टम जो सभी धर्मों को क्या देता है, समान अधिकार देता है कि आप अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है। इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रदरली। दैट मीन्स क्या, एक तरह से ब्रदरहुड भी बोल सकते हैं इसको, या भाईचारा भी बोला जा सकता है। तो उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे एच। एच क्या है, हमारी एक वर्ब। इसका मतलब होता है टू मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन। दैट मीन्स क्या है, अंत तक न जाने वाली कोई भी एक छाप छोड़ना, उसी को क्या बोला जाता है, एच बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी जो चीज़ है वो एच्ड है। एच्ड का मतलब बोल सकते हैं उसने अपनी छाप ऐसी छोड़ी है कि वो कभी लाइफ टाइम अपनी छाप जो है वो छोड़ के चले जाना, या लाइफ टाइम अपनी छाप ना छोड़ना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मेकअप। मेकअप क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है। जिसका मतलब क्या होता है, एन आइटम्स कंपोजिशन। क्या होता है, एन आइटम्स कंपोजिशन। दैट मीन्स क्या है, एक चीज का बने हुए होना, बहुत सारी चीजों से मिलके, छोटी छोटी चीजों से मिलके जो चीज बनी हुई होती है उसी को क्या बोला जाता है, मेकअप बोला जाता है। दैट मीन्स छोटी छोटी चीजों से मिलकर किसी चीज का कंपोज करना, किसी चीज को बनाना। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे एमलगमेशन। एमलगमेशन का मतलब क्या होता है, ये हमारा नाउन है। इसका मतलब होता है मिक्सचर और मर्जर और कंसोलिडेशन। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, एक मिश्रण, जब भी एक मिश्रण की बात की जाती है या किसी चीज को मर्ज करने की बात की जाती है तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, एमलगमेशन का। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म क्या है, हमारा एक नाउन है। जिसका मतलब क्या है, द पॉलिसी ऑफ फोर्सफुली एक्सटेंडिंग अ नेशंस ऑथोरिटी। दैट मीन्स क्या है, एक जो राष्ट्र है वो अपने क्या कर रहा है, अधिकार को, या फिर बोल सकते हैं राष्ट्र जो है वो अपने सभी अधिकारों को क्या है, जबरन किसी दूसरों के ऊपर क्या करता है, फोर्स करता है। तो उसी से रिलेटेड जो भी नीतियां होती है उन्हीं नीतियों को क्या बोला जाता है, यहाँ पे इंपेरियलिज्म बोला जाता है। दैट मीन्स जबरन बोल सकते हैं अपना जो सिस्टम है, किसी एक कंट्री का जो सिस्टम है वो जबरन काफी नेशंस के ऊपर थोपना, या फिर बोल सकते हैं जबरन किसी कंट्री के ऊपर या किसी एरिया के ऊपर क्या जबरन थोपना, उसी को क्या बोला जाता है, इंपेरियलिज्म। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे प्रोफाउंड। प्रोफाउंड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वेरी डीप। दैट मीन्स किसी चीज का बहुत गहरा होना, बहुत ज्यादा डीप होना। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्रीड। क्रीड भी क्या है, हमारा एक नाउन है। जिसका मतलब होता है एक्सेप्टेड डॉक्ट्रीन। डॉक्ट्रीन का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। दैट मीन्स ऐसे सिद्धांत जिनको पहले से स्वीकृत किया गया है। दैट मीन्स ऐसे सेट ऑफ बिलीफ हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे सिद्धांत हम लोग बोल सकते हैं जिनको पहले से क्या है, स्वीकृत किया गया है, जिनको सभी ने मान लिया है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे डेबिलिटेट। डेबिलिटेट क्या है, हमारी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू वीकन। दैट मीन्स किसी चीज को क्या करना, कमजोर करना। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, डेबिलिटेट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेक्ट।
अब देखिए सेक्ट से एक वर्ड जो है वो आज के हमारे एडिटोरियल में बना हुआ है यहाँ पे, सेक्टेरियन। क्या सेक्टेरियन जो है वो एक वर्ड जो है वो वहाँ पे बना हुआ है, TARIAN। तो सेक्टेरियन से एक वर्ड बना है हमारे यहाँ पे सेक्ट। उसी का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप शेयरिंग पर्टिकुलर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बिलीफ। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक समूह बोल सकते हैं जो क्या करता है, शेयर करता है, समान तौर पर बोल सकते हैं जिनके राजनीतिक विश्वास या राजनीतिक मत होते हैं या धार्मिक जिनके मत होते हैं। दैट मीन्स समान राजनीतिक या समान राजनीतिक बोल सकते हैं या धार्मिक मत रखने वाले जो लोग होते हैं या फिर जो समूह होता है, उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, सेक्ट बोला जाता है। और इसी से क्या बना है, सेक्टेरियन। सो सेक्टेरियन का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू अ सेक्ट, दैट मीन्स एक ग्रुप से रिलेटेड। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग जो आज का हमारा एडिटोरियल उसको स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडिंग आइडियल्स। तो आइडियल्स क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है। फाउंडिंग का मतलब क्या है, पहले से स्थापित। तो हम फाउंडिंग आइडियल्स को पूरा क्या मान सकते हैं, हम लोग इसको पूरे को नाउन मान सकते हैं। दैट मीन्स हमारे ऐसे आदर्श बोल सकते हैं जो पहले से स्थापित हैं। फाउंडिंग का मतलब जिनको पहले ही जो है वो लोग क्या कर चुके हैं, हमारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने क्या किया, स्थापित किया है। तो हमारे ऐसे स्थापित आदर्श जो पहले से क्या है, काफी समय से क्या है, चले हुए आ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज हम लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं। देखिए चलते हैं हम लोग, एडहेरेंस टू बेसिक प्रिंसिपल्स। देखिए एडहेरेंस का मतलब बने रखना या फिर बनाए रखना, दैट मीन्स फॉलो करना। किसको, जो हमारे बेसिक जो प्रिंसिपल्स, जो हमारे नियम कानून हैं, जो हमारे आधारभूत नियम और कानून हैं, उनको बनाए रखना या उनको फॉलो करना। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके, हमारे संविधान के। इज वॉट यूनिफाइज इंडिया, तो यही वो चीज है जो इंडिया को क्या करती है, यूनिफाई करती है। यूनिफाई का मतलब एक एकता के सूत्र में बांधती है। तो दैट मीन्स इंडिया को एक करने का काम किसने किया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे क्या है, जो नियम कानून है हमारे संविधान के, उन्होंने ही क्या किया है, इंडिया को आज तक एक करके रखा हुआ है। और उन्हीं को क्या करना चाहिए, हमें अडहेयर करना चाहिए। अडहेयर का मतलब उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, उनको हमें अच्छे से मानना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं हम लोग, इन हर फर्स्ट एंड कस्टमरी रिपब्लिक डे एड्रेस टू द नेशन। देखिए पहली बार, और कस्टमरी का मतलब जैसा कि हमेशा से रीति रिवाज रहा है कि रिपब्लिक डे के दिन क्या है, एड्रेस जो है वो उन्होंने किया है। किसने, देखिए नेशन को एड्रेस किया। एड्रेस का मतलब नेशन के सामने जिन्होंने अपना बोल सकते हैं अपनी जो स्पीच है वो रखी है पहली बार। और जैसा कि हमेशा से रीति रिवाज रहा है उस तरह से किसने, जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है मिस द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या है अपनी पहली बार जो है वो क्या रखी है, अपनी स्पीच रखी है देश के सामने। रीट्रेटेड द फाउंडिंग आइडियल्स, तो उन्होंने क्या किया, रीट्रेट का मतलब रिपीट किया कि जो हमारे स्थापित आदर्श हैं उनको इन्होंने रिपीट किया। ऑफ द रिपब्लिक, किसका, जो इंडिया है, इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक नेशन है, उसके क्या है, जो फाउंडिंग आइडियल्स का मतलब जो हमारे स्थापित आदर्श हैं उन्होंने क्या किया, उनको बार बार रिपीट किया। ऑन द ईव ऑफ द 74th एनिवर्सरी, कब, जो हमारी 74th एनिवर्सरी है उसकी इवनिंग पे। ऑफ द एडॉप्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कब, क्योंकि देखिए आज से अगर हम लोग बात करें 26 जन 1950 को क्या किया था, आज से हमने लगभग 74 ईयर्स पहले क्या किया था, हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। तो हमने क्या किया था, हमारे संविधान को लागू किया था, अडॉप्ट किया था। तो उसी की 74th एनिवर्सरी की क्या इवनिंग पे जो हमारी प्रेसिडेंट हैं कौन, मिस द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या किया यहाँ पे अपने फाउंडिंग जो आइडियल्स हैं, जो हमारे स्थापित आदर्श हैं जिसने आज तक इंडिया को एक रखा हुआ है, उन्हीं आदर्शों को क्या किया, उन्होंने वहाँ पे याद किया। और उन्हीं आदर्शों को क्या है बताते हुए ये बताया कि इंडिया क्या है आज उसी वजह से जो है वो एक है। एज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ऑफिस। देखिए पहली क्या है, ये ट्राइबल का मतलब बोल सकते हैं पिछड़ी जाति से जो वुमेन है जिन्होंने क्या किया है यहाँ पे हाईएस्ट ऑफिस को क्या किया है, ऑक्यूपाई किया। ऑक्यूपाई का मतलब भरा है, दैट मीन्स हाईएस्ट ऑफिस का मतलब जिन्होंने प्रेसिडेंट की कुर्सी को भरा है इन द कंट्री। दैट मीन्स ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो क्या बनी है, प्रेसिडेंट बनी है हमारे देश में। एंड द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और क्या है, इंडिया की 15th प्रेसिडेंट है। इज एम्ब्लेमेटिक, तो ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल सांकेतिक है, ये हमें संकेत देती हैं ऑफ द रिपब्लिक्स कंटिन्यूइंग जर्नी, कि देखिए किस तरह से जो इंडिया है वो अपने जर्नी को, अपनी यात्रा को क्या है लगातार जारी रखे हुए है। ऑफ डेमोक्रेसी, किसकी, लोकतंत्र की, जहां पे क्या है हर एक धर्म के लोगों को क्या दिया जाता है, समान अधिकार दिया जाता है। प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब जहां पे क्या है हर एक धर्म के लोगों को स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं। एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन, और जहां पे क्या है जो कमजोर वर्ग है उनको क्या किया जाता है, एम्पावर किया जाता है, उनको दैट मीन्स मजबूती प्रदान की जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है इस जर्नी में हम लोग अभी तक लगे हुए हैं लगातार। जो लास्ट अगर बात करें हम लोग लास्ट 75 ईयर से हम लोग क्या इस जर्नी में लगे हुए हैं। कौन सी जर्नी में, जहां पे सभी लोगों को क्या है समान अधिकार दिए जाएं। द वैल्यूज ऑफ फ्रेटर्निटी, देखिए जो भाईचारे की जो एक वैल्यू है, भाईचारे की जो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो कीमत है। एंड डेमोक्रेसी, और किसकी कीमत, हमारे लोकतंत्र की जो कीमत है। दैट इट्स फाउंडिंग लीडर्स, जो क्या है हमारे देश के जो नेता हैं जिन्होंने क्या है
बोल सकते हैं लीडर्स का मतलब जो हमारे नेतृत्व करता है, जो हमारे देश को जिन्होंने फाइंड किया है बोल सकते हैं, या फिर जिन्होंने क्या किया उन आइडियल्स को खोजने में क्या की है, मदद की है, या फिर बोल सकते हैं ऐसे लोग जिन्होंने क्या उन आइडियल्स को खोजा है, एज्ड इनटू द जेनेटिक मेकअप। तो उन्होंने क्या किया है, ये देखिए दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो फ्रेटर्निटी की जो वैल्यू है, डेमोक्रेसी की जो वैल्यू है, उन्होंने क्या कर दी है, एज का मतलब बोल सकते हैं उसको इतनी मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे उस फ्रेटर्निटी की, उस डेमोक्रेसी की इतनी बोल सकते हैं अंत समय तक ना जाने वाली जो छाप है वो हमारे फाउंडिंग लीडर्स ने छोड़ी है, ताकि क्या है जो हमारा जेनेटिक मेकअप का मतलब क्या है, हर एक जीन के जो लोग हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो जीन्स हैं हमारे, दैट मीन्स हर एक धर्म के जो लोग हैं वो क्या कर सके, उनको वो इस तरह से बनाया गया है, ये फ्रेटर्निटी और डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि वो हर एक धर्म के जो लोग हैं, जेनेटिक मेकअप का मतलब क्या है, एक तरह से हर एक धर्म के लोगों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें कंपोज की गई हैं, बनाई गई हैं। और हमारे फाउंडिंग लीडर्स ने क्या किया है, ये ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो क्या है, हो सकता है शायद कभी अंत समय तक भी क्या ये अपनी छाप ना छोड़े। ऑफ द मॉडर्न नेशन, किसके लिए, हमारे इस मॉडर्न राष्ट्र के लिए, दैट मीन्स आधुनिक राष्ट्र के लिए, वर derived from the learnings of an ancient civilization। और देखिए सारी चीजें जो है वो हमारे फाउंडिंग लीडर्स ने कहां से डराइव की है, डराइव का मतलब कहां से इन्होंने विकसित की है, जो एंशियंट हमारा सिविलाइजेशन है, दैट मीन्स जो हमारा प्राचीन जो हमारा सभ्यता है, उस प्राचीन सभ्यता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या एक मॉडर्न नेशन की खोज की है, और जहां पे क्या एक ऐसा मॉडर्न नेशन जहां पे फ्रेटर्निटी और डेमोक्रेसी की क्या है बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो ऐसी चीजें जो है वो हमारे फाउंडिंग लीडर्स ने क्या है पुरानी हमारी सभ्यता को देखते हुए क्या ये सारी चीजें विकसित की हैं। मिस मुर्मू अंडरस्कोर्ड दिस क्वालिटी ऑफ द रिपब्लिक, और मिस मुर्मू ने क्या किया, अंडरस्कोर का मतलब हाईलाइट किया ये जो क्वालिटी है हमारी इस रिपब्लिक की, दैट मीन्स इंडिया की इस क्वालिटी को क्या किया मिस मुर्मू ने यहाँ पे हाईलाइट किया कि किस तरह से लोगों में भाईचारा है, किस तरह से जो लोग हैं वो क्या है लोकतंत्र से बंधे हुए हैं। द अमेलगमेशन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, देखिए अमेलगमेशन का मिश्रण जो हुआ है, अमेलगमेशन का मतलब मिश्रण, तो जिस तरह से पुरानी और नई सभ्यता का मिश्रण हुआ है, द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न, और किस तरह से जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल का मतलब जो हमारी परंपराएं थी और किस तरह से जो आधुनिक हमारी परंपराएं हैं उनका मिश्रण हुआ है। तो ये क्या है, एक इंडिया की जो है एक ब्यूटी है। यूनिफाइड एंड यूनिफाइंग स्ट्रगल, देखिए यूनिफाइड का मतलब जो पहले हुआ था जहां पे क्या है बहुत सारे लोग जहां पे क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे, तो उनका जो यूनिफाइड स्ट्रगल था, और यूनिफाइंग का मतलब जो अभी भी लोग जो हैं क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, किस लिए, तो उनका जो स्ट्रगल है अगेंस्ट ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, दैट मीन्स क्या है जो ब्रिटिश बोल सकते हैं इंपेरियलिज्म का मतलब जो ब्रिटिशर्स की जो नीतियां थी कि किस तरह से वो रूल करना चाहते थे इंडिया पे, तो इंडिया पे रूल करने की जो उनकी नीतियां थी उसके अगेंस्ट में जिस तरह से लोग एक हुए हैं, या फिर जिस तरह से लोग अभी भी क्या होते हैं एक होते हैं। एज द प्रेसिडेंट नोटेड, जैसा कि प्रेसिडेंट क्या है जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया है, वॉज एज मच अबाउट विनिंग इंडिपेंडेंस एज अबाउट रीडिस्कवरिंग आर ओन आइडियाज। देखिए तो उसका मतलब क्या है, दैट मीन्स बोल सकते हैं जिस तरह से लोग जो है वो क्या हुए हैं एक हुए थे उस टाइम पे और अभी भी एक होते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि उसी वजह से क्या है हम लोगों को जीत मिली है। इंडिपेंडेंस का मतलब जो हम स्वतंत्रता जो हमें मिली है वो स्वतंत्रता क्या है, एक तरह से हमारी जीत है किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो वो जीत जो है वो किस वजह से मिल पाई है कि लोग जो है वो उस टाइम पे एक हो गए थे, और उसी वजह से हम लोग डिस्कवर कर पाए हैं। रीडिस्कवर का मतलब दोबारा से हम लोग खोज पाए हैं हमारे खुद के जो आइडियल्स हैं, हमारे जो खुद के आदर्श हैं उनको हम दोबारा से खोज पाए हैं। वो किस वजह से, ताकि सभी लोग क्या हुए थे जब एक हुए थे, या फिर सभी लोग जब एक होने की कोशिश करते हैं तभी क्या ये सारी चीजें जो है वो पॉसिबल है। मिस मुर्मू लेड एम्फेसिस, देखिए मिस मुर्मू जो है उन्होंने क्या है ध्यान दिया, दैट मीन्स उन्होंने ज्यादा जोर डाला है किसके ऊपर, ऑन द इसेंस ऑफ इंडिया, कि किस तरह से क्या है इंडिया की आवश्यकता है, हर एक बोल सकते हैं इंडिविजुअल की हमें क्या है बोल सकते हैं कि अगर देखिए कोई भी इंडिविजुअल रूल कर रहा है तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हमें इंडिया की आवश्यकता है। विच इज प्रोफाउंड, जो क्या है बहुत गहरी बात हो जो है वो उन्होंने कही है यहाँ पे कि हमें किसकी आवश्यकता है, इंडिया की आवश्यकता है, ना कि हम लोग क्या है अलग अलग धर्म में बटे रहे, हम लोग अलग अलग जातियों में बटे रहे, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत गहरा जो है वो मैसेज दिया है कि हमें किसकी आवश्यकता है, इंडिया की आवश्यकता है। एंड प्रेडिक्टेबल एट वंस, दैट मीन्स जो क्या है जो कि बहुत गहरी बात है, इंडिया की जो इसेंशियल इंडिया की जो आवश्यकता है वो बहुत गहरी एक बात है। एंड प्रेडिक्टेबल एट वंस, प्रेडिक्टेबल का मतलब जो हमें पहले बोल सकते हैं जो जिसको हमने पहले अनुमान भी लगाया है कि हमें एक्चुअल में क्या है इंडिया को बनाना है, हमें हमें हर एक धर्म के लोगों को अलग अलग नहीं बनाना है, हमें इंडिया को बनाना है। वी हैव सक्सीडेड, और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस चीज़ में शायद कहीं हद तक जो है वो सफल हो चुके हैं। बिकॉज सो मैनी क्रीड्स, कि देखिए बहुत सारे जो हमारे सिद्धांत हैं, क्रीड्स का मतलब जो एक्सेप्टेड बिलीव्स बोल सकते हैं, सिद्धांत बोल सकते हैं, एंड सो मैनी लैंग्वेजेस, देखिए
तो क्यों बोलना चाह रही हैं ये कि हम लोग सफल हो चुके हैं? क्योंकि देखिए बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं, हमारी भाषाएं हैं, हैव नॉट डिवाइडेड अस। इन्होंने क्या है, इस बहुत सारे सिद्धांतों ने, बहुत सारी भाषाओं ने हमें कभी भी डिवाइड नहीं किया है, हमें अलग थलग नहीं किया है। दे हैव ओनली यूनाइटेड अस। इन्होंने क्या किया है, हम सभी बोल सकते हैं सभी लैंग्वेजेस ने, अलग अलग धर्म की भाषाओं ने, अलग अलग सिद्धांतों ने हम सबको यूनाइट किया है, हम सबको एक किया है, ना कि अलग किया है। अ कमिटमेंट टू दिस क्रीड, अगर देखिए इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर अपने आप को कमिटेड कर लें, हैज सस्टेन्ड द मॉडर्न नेशन, और उसी ने क्या है, हमारे जो इस आधुनिक राष्ट्र है उसको बनाए रखा है। दैट मीन्स हमारी कमिटमेंट नहीं, क्या है बोल सकते हैं सभी लोगों की जो कमिटमेंट है, सभी धर्मों के जो लोगों की कमिटमेंट है, उसी ने क्या है इस मॉडर्न राष्ट्र को, दैट मीन्स इस आधुनिक राष्ट्र को बनाए रखा है। सस्टेन का मतलब बनाए रखना। एंड द लॉन्ग एंड एंशियंट सिविलाइजेशन, और क्या है हमारा जो काफी लंबे समय से और जो हमारी पुरानी जो सभ्यता है, दैट इवॉल्व, जो क्या है उस टाइम पे विकसित हुई थी, एंड रिफॉर्म्ड ओवर मिलेनिया, और क्या है जिसने रिफॉर्म किया था, रिफॉर्म का मतलब दोबारा एक नया जीवन दिया था, किसको? मिलेनिया का मतलब होता है 1000 ईयर्स बोल सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बताना चाह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल। दैट मीन्स क्या है, जिसने हजारों लोगों को क्या किया है, रिफॉर्म किया है, हजारों लोगों की जो जिंदगियां हैं वो बदली हैं। किसने? जो हमारा सबसे पुरानी जो हमारी सभ्यता है उसने क्या किया है, जिस तरह से वो विकसित हुई थी, जिस तरह से हमारी परंपराएं, हमारा कल्चर विकसित हुआ था, उसने लाखों लोगों को क्या किया, यहाँ पे हजारों लोगों को क्या किया, रिफॉर्म किया, उनकी जिंदगियां बदल दी हैं। इट कैन बी आर्ग्यूड, देखिए इस पे वाद विवाद किया जा सकता है, दैट द रिपब्लिक इज कंटिन्यूसली इन फॉर्मेशन, कि जो हमारा रिपब्लिक है वो अभी भी क्या है, उसकी बोल सकते हैं कहीं ना कहीं फॉर्मेशन जारी है, उसको अभी भी निर्माण किया जा रहा है हमारे रिपब्लिक का। एज थॉट्स एंड आइडियल्स इमर्ज, क्यों? क्योंकि देखिए नई सोच जो है, जो नए आइडियाज हैं वो क्या है, समय समय के साथ जो है वो क्या है, उभरते रहते हैं। इमर्ज का मतलब उभरते रहते हैं। तो नए थॉट्स जो है वो दैट मीन्स बोल सकते हैं मॉडर्न नेशन में जो लोग हैं उनके थॉट्स जो है, उनके आइडियाज जो है वो समय पे क्या है, समय समय पे जो है वो नए होते रहते हैं, समय समय पे उभरते रहते हैं। तो इसलिए हमारा रिपब्लिक जो है वो अभी भी क्या है, लगातार फॉर्मेशन में है। फॉर्मेशन का मतलब अभी भी हमारा रिपब्लिक जो है उसके आइडियल्स जो है वो अभी भी फॉर्म किए जा रहे हैं। एज न्यू एम्बिशंस, के देखिए जो हमारी नए आशाएं हैं, इंस्पायर द कंट्री, वो क्या करती हैं, कंट्री को क्या करती हैं, इंस्पायर करती हैं, कंट्री को मोटिवेट करती हैं। सम फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, तो हमारे जो क्या है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, फाउंडेशनल का मतलब जो हमारे आधार रखने वाले, आधारभूत जो हमारे नियम कानून है, मस्ट रिमेन द टाइमलेस कोड्स, वो क्या रहने चाहिए हमारे लिए, ऐसे कोड्स रहने चाहिए जिसमें समय की कोई सीमा ना हो। फॉर सर्वाइवल, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, दैट मीन्स इस धरती पे बनाए रखने के लिए। एंड सक्सेस, और किसके लिए? सफलता के लिए। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो हमारे कुछ जो आधारभूत जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम कानून हैं, जो संविधान में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, वो हमारे लिए ऐसे कोड्स रहने चाहिए, वो हमारे लिए सफलता का ऐसा पाथ रहना चाहिए, या ऐसे कोड्स रहने चाहिए जिनके लिए क्या है, कोई भी समय सीमा नहीं होनी चाहिए। अगर हमें क्या करना है, सरवाइव करना है, अगर हमें क्या करना है, सक्सेस होना है। तो मिस मुर्मूज एड्रेस रीट्रेटेड दोस्त, मिस मुर्मू जो है उनके जो एड्रेस ने क्या किया, इन सारे जो बोल सकते हैं फाउंडेशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या किया इन्होंने यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया कि हमेशा हमें ने क्या है, इन प्रिंसिपल्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जो सिद्धांत हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आदर्श हैं, उनको क्या है हमेशा हमें मन में रखना है, अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, सरवाइव करना चाहते हैं, अगर हम लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो इन्होंने, मिस मुर्मू ने क्या किया, बार बार इनको रिपीट किया, वाइल सेलिब्रेटिंग इंडिया सक्सेस इन वेरियस फील्ड्स। और कैसे कब, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग। दैट मीन्स मिस मुर्मू ने इन आइडियल्स को बोल सकते हैं, इन प्रिंसिपल्स को रिपीट किया, ये बताते हुए कि इंडिया क्या कर रहा है, अलग अलग फील्ड्स में अपनी जो सक्सेस है उसको क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। दैट मीन्स एक ही क्षेत्र में हम लोग सक्सेसफुल नहीं है, हम बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, सक्सेसफुल है। पर्टिकुलरली विशेष तौर पर अगर बात करें द इकोनॉमी, दैट मीन्स क्या है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी क्या है, हमें धीरे धीरे सफलता मिलती जा रही है। वाइल नोटिंग इंडियाज इमरजेंस एज एन इन्फ्लुएंशियल लीडर, देखिए अगर बात करें, उन्होंने बताया है कि वाइल नोटिंग का मतलब ध्यान देते हुए कि इंडिया जो है वो इमर्ज होता जा रहा है, उभरता जा रहा है, किसके रूप में, एक बोल सकते हैं एक आदर्शशील बोल सकते हैं नेतृत्वकर्ता के रूप में इंडिया जो है वो उभरता जा रहा है। एंड ग्लोबल अफेयर्स, किसमें, जो वर्ल्ड लेवल पे जो अफेयर्स होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, जो काम होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जितने भी जो हम लोग एक्शंस जो करते हैं उसमें क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल लीडर के रूप में उभरता जा रहा है। शी अंडरस्कोर्ड, उन्होंने हाईलाइट किया द प्रिंसिपल्स ऑफ द सर्वोदय एंड आत्मनिर्भर भारत, कि जो नियम कानून है किसके, सर्वोदय और आत्मनिर्भर भारत के। सर्वोदय का मतलब क्या है, अपलिफ्ट ऑफ ऑल, अपलिफ्ट का मतलब क्या है, सभी धर्मों के लोगों को क्या है, ऊपर उठाना। एंड सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, हमें इंडिया के ऊपर जो है वो इंडिया की ही डिपेंडेंसी बनानी चाहिए, ना कि दूसरे देशों के ऊपर क्या है हमें डिपेंडेंट रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, उन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से हमें जो
नीति या नियम कानून है सर्वोदय और आत्मनिर्भर भारत के, उनको भी क्या किया, उन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से हमें सभी को क्या है ऊपर उठाना है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, हमें सभी को क्या करना है, ऊपर उठाना है, और हमें क्या है अपने देश पर निर्भर रहना है, हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना है। विच आर गाइडिंग द गवर्नमेंट, जो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को गाइड कर रहे हैं, एज दे हैव द अर्लियर वंस। क्यों? क्योंकि क्या है, सरकार जो है वो बोल सकते हैं अर्लियर वंस का मतलब क्या है, इनके पास और भी नियम कानून है, लेकिन नए जो नियम कानून है, नए जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जैसे कौन कौन से, सर्वोदय और आत्मनिर्भर भारत। अर्लियर वंस का मतलब क्या है, और भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स हैं वो दिए गए हैं, तो उनको तो फॉलो कर ही रहे हैं। अर्लियर वंस का मतलब उनको तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या है, ये नए जो हमारे बोल सकते हैं मॉडर्न नेशन के सर्वोदय और आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इनके, वो भी सरकार को क्या कर रहे हैं, अब गाइड करते जा रहे हैं। ऑपरेशन एंड डेबिलिटेटिंग पोवर्टी, देखिए ऑपरेशन का मतलब जो हम दबाते हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे वायलेंस जो किया जाता है, दबाने की कोशिश की जाती है। एंड डेबिलिटेटिंग का मतलब कमजोर जो हमारी क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं पोवर्टी, पोवर्टी का मतलब गरीबी जो है, जिसने क्या कर दिया, लोगों को कमजोर कर दिया है और लोगों को दबाए हुए हैं। कंटिन्यू टू शैकल वास्ट सेक्शंस, तो ये क्या कर रही है, लगातार अभी भी बोल सकते हैं ऑपरेशन और पोवर्टी जो है वो अभी भी क्या कर रही है, शैकल का मतलब कहीं ना कहीं परेशान कर रही है किसको, बहुत बड़े लोगों को, का मतलब वास्ट सेक्शंस का मतलब क्या है, बहुत बड़े एक तबके को या फिर बहुत ज्यादा लोगों को अभी भी ये चीजें क्या है, परेशान कर रही हैं, कौन सी, ऑपरेशन और गरीबी। एंड इंडिया मस्ट कॉन्स्टेंटली रिमेंबर दिस फैक्ट, और इंडिया को क्या है, लगातार जो है वो इस फैक्ट को क्या रखना चाहिए, इस तथ्य को याद रखना चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है कि इंडिया को इस फैक्ट को क्या है, हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। एंड सर्टेनली ऑन ओकेजन्स, और स्पेशली क्या है, अगर बात करें हम लोग पर्वों के ऊपर, देखिए कौन से ओकेजन्स की बात करना चाह रहे हैं कि हमें स्पेशली उन पर्व पे, उन ओकेजन्स पे हमें याद रखना चाहिए। व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स प्रोग्रेस, जब हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, जब हम अपनी प्रगति को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रगति को सबके सामने बताते हैं कि इस क्षेत्र में हम लोगों ने प्रगति की है, तो उस टाइम पे हमें हमारे दिमाग में ये चीज हमेशा होनी चाहिए कि अभी भी ऑपरेशन और पॉवर्टी जो है, जो लगातार लोगों को कमजोर करती जा रही है, उसने बहुत ज्यादा लोगों को क्या किया है, प्रभावित किया है, शैकल किया है, शैकल का मतलब प्रभावित किया है। और इंडिया को क्या है, जब भी प्रगति से रिलेटेड बात हो तो इंडिया को हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, मस्कौला कंपल्शन के तौर पर। एट वेरियस पॉइंट्स, अलग अगर देखिए, अगर बात करें अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग मुद्दों पे अगर बात करें, या अलग अलग चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, टू द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके लिए, जो हमारे संविधान में जो आदर्श हैं, उन आदर्शों के लिए क्या है, हमें समय समय पे क्या है, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, अलग अलग चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। एंड द नेशनल मूवमेंट, और क्या है, जो हमारा बोल सकते हैं देश में क्या है, जो आंदोलन होता है, अरोज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑथोरिटेरियनिज्म, दैट मीन्स क्या है यहाँ पे, तो ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो चैलेंजेस हैं हमारे आइडियल्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के लिए, वो समय समय पे क्या है, उभरते रहे हैं। और क्या है, नेशनल मूवमेंट जो है, दैट मीन्स समय समय पे क्या है, नेशन में आंदोलन भी होते रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑथोरिटेरिज्म, देखिए ऑथोरिटेरियनिज्म, दैट मीन्स क्या है, किसकी फॉर्म में, जो हमारी राजनीतिक जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, यहाँ पे ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, जो अथॉरिटी जो होती है हमारी, तो हमारी जो राजनीतिक अथॉरिटी है वो क्या करती है, कभी ना कभी बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं उनको क्या करती है, समय समय पे चैलेंज करने का काम करती है, या फिर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ये उठाते हैं उन आइडियल्स के ऊपर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से निहित है। सेक्टेरियन एक्सट्रीमिज्म, दैट मींस सेक्टेरियन का मतलब किसी बोल सकते हैं, दैट मीन्स एक ही बोल सकते हैं यहाँ पे राजनीतिक बोल सकते हैं यहाँ पे जिनका मत होता है, या फिर धार्मिक जिनका मत होता है, उस तरह के जो लोग हैं वो क्या करने लग जाते हैं। एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, वो अपनी सोच को जो है, अपनी विचारधारा को बहुत ज़्यादा आगे रखने लग जाते हैं, कि वो क्या है, हमारे फिर इन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को फॉलो करने से बिल्कुल क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। दैट मीन्स देखिए, मिस मुर्मू ये बताना चाह रही हैं कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हम लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, या तो जो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो भी अथॉरिटी में है, जो पावर में है, वो उन आइडियल्स को क्या करती है, चैलेंज करती हैं, या कुछ एक पर्टिकुलर धर्म के जो लोग होते हैं, या पर्टिकुलर जो लोग होते हैं जिनका समान क्या होता है, राजनीतिक मत होता है, समान धार्मिक मत होता है, वो उनको क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। एंड सेपरेटिज्म, सेपरेटिज्म का मतलब जो अलगाववाद है, जहां पे क्या है, लोग क्या है, अलग थलग बटे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आइडियल्स को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। बट इंडिया ओवरकेम देम, लेकिन इंडिया ने क्या किया है, समय समय पर इन सभी जो लोग हैं, या फिर सभी जो चीजें हैं जो लगातार उठती रही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, उनके आइडियल्स के अगेंस्ट में, इंडिया ने हमेशा इनको ओवरकेम किया। ओवरकेम का मतलब कम किया है इनको। रीजन फॉर सेटिस्फैक्शन, तो ये हमारे लिए क्या है, एक संतुष्टि का एक कारण जरूर है, बट ऑल्सो अ कॉल फॉर कांस्टेंट विजिल, लेकिन फिर भी क्या है, हमें लगातार जो है वो सतर्क रहने की आवश्यकता है। विजिल का मतलब फिर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, वो भी लगातार। मिस मुर्मूज रिट्रेशन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, देखिए मिस मुर्मू ने जो जिस तरह से रिपीट किया किसको, जो हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, दैट मीन्स जो स्थापित जो हमारे नियम कानून है ऑफ द रिपब्लिक, किसके, इंडिया के,
एंड हर रीएश्योरेंस टू फेलो सिटीजन्स, और जिस तरह से उन्होंने क्या किया, दोबारा से सुनिश्चित किया जितने भी जो सिटीजन्स हैं, जितने भी जो नागरिक हैं देश के, उनको क्या किया इन्होंने, दोबारा से सुनिश्चित किया, कम एट अ टाइम, तो वो समय पे आ रहे हैं सारे, ये देखिए जो बोल सकते हैं रीएश्योरेंस, ये उस समय पे आया है व्हेन द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारी क्या है जो संविधान है उसकी बोल सकते हैं यहाँ पे पवित्रता जो है इज अंडर अटैक, उसको क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अटैक किया जा रहा है। दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जहाँ पे क्या है संविधान की बोल सकते हैं जो पवित्रता है उसको कहीं ना कहीं क्या है खंडित करने की कोशिश की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं क्या है उसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, इन सारी चीजों का रीअश्योरेंस सभी को क्या किया, उन्होंने सुनिश्चित किया कि आपको बिल्कुल भी क्या है कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। वाइल डिबेट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन क्या है फिर भी जो डिबेट है किसके आसपास, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास जो हमारी डिबेट रहती है हमेशा, या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी हमेशा डिबेट रहती है, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, वो भी क्या है एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, वो भी एक लोकतंत्र का पार्ट है। इट एस्टेब्लिशेस, जो क्या करती है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है बदलाव लाती रहती है, उसको भी क्या करती है कहीं ना कहीं विकसित करती है। एडहेरेंस टू इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स, लेकिन देखिए हम बोल सकते हैं कि जो डिबेट है कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास या कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो डिबेट की जाती है वो भी क्या है एक डेमोक्रेसी का ही पार्ट है, एक लोकतंत्र का ही पार्ट है, जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किया है, विकसित किया है। लेकिन एडहेरेंस टू इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स, लेकिन क्या है इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, जो हमारे आधारभूत जो बोल सकते हैं यहाँ पे नियम कानून है, उनको क्या करना, एडहेयर करना, फॉलो करना, इज वॉट यूनिफाइज द पीपल, और यही वो चीज़ है अगर हम हमारे सिद्धांतों को फॉलो करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, तो वही क्या करते हैं सभी लोगों को एक करने का काम कर रही है। ऑफ इंडिया, किसके, इंडिया के सभी लोगों को एक करने का काम किसने किया है, जो इसके सिद्धांत हैं किसके, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत है, अगर उन्हें हम अच्छे से एडहेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों को इसने क्या एक करने का काम किया है। मिस मुर्मू मेड दैट पॉइंट, और मिस मुर्मू ने क्या यही पॉइंट जो है वो सभी के सामने रखा है कि देखिए आप में कितने भेदभाव हो सकते हैं, आपके कितने अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, हम सभी को एडहेयर करना चाहिए। अगर हम इंडिया को क्या है यूनाइटेड रखना चाह रहे हैं, अगर इंडिया को क्या कर रखना चाह रहे हैं हम लोग एकता के सूत्र में जो है वो पिरोए रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है वो क्या है फाउंडिंग आइडियल्स। फाउंडिंग आइडियल्स का मतलब क्या है, जो हमारे स्थापित आदर्श हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, चाहे कोई से भी धर्म के लोग हों, सभी धर्मों को क्या करना चाहिए, वो जो हमारे आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए, तभी क्या है हम लोग इंडिया को यूनाइट रख पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।